जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। दोस्तों मैं आपका दोस्त फारूक रजा खान आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं दून आईएएस एकेडमी में। दोस्तों देखिएगा, आज एक छोटी सी न्यूज थी। देखिए हम लोग आपको करंट देते हैं, ठीक है। तो करंट में एक आपके सामने क्या है, एक दिल को दहलाने वाली बात आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप कहेंगे कि हाँ सर, ये हमारे संसार ही ऐसा है भाई, कुछ भी कर लो। आपको पता है, आपको एक टीवी पर यानी एक इस पर स्क्रीन पर एक कुछ बच्चा का एक अच्छी सी फोटो नजर आ रही होगी। सी मेक द वर्ल्ड ब्राइट बट स्टिल स्ट्रगल टू सी द लाइट। एक छोटा सा लिखा है, सब लिखते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त के लिए देशभक्त हो जाते हैं, मानते हो दोस्तों। 26 जनवरी आते हैं, देशभक्त हो जाते हैं, 2 मिनट के लिए होते हैं, फिर जब खत्म मामला शांत। तो आज क्या है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, मसूरी। आप लोग जो नहीं गया है तो कभी जाइएगा, अच्छी जगह है, ठीक है दोस्तों। वहीं पर हमारा आईएएस जो जो बच्चे जाते हैं आईएएस के लिए तैयारी, वो लाल बहादुर यानी लबासना आपका वही है। तो क्या हुआ, टोल प्लाजा पे एक बच्ची मिली है, छोटी सी, उम्र 2 महीने भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कैसी माँ थी भाई, ऐसा कैसा बाप था, छोड़ के चला गया, है ना। एक उसको एक छोटे से किनारे पे रखा हुआ है, सड़क पर रख दिया, कॉर्नर में कहीं झाड़ी में डाल दिया। उसको माँ को इतना ये नहीं लगा कि वहां पर जंगली जानवर घूमते हैं। क्यों पैदा किया, आपको पता है। अगर हम बात करते हैं ना, माँ के जो कदम है ना, वहां जन्नत है। कन्या होगी तो छोड़ दोगे आप, बताओ। अगर बालिकाओं ने जन्म लिया, गर्ल्स ने जन्म लिया है, तो छोड़ दोगे क्या, बताओ। सोचने वाली बात है। दिल, सुबह से न्यूज मैंने पढ़ी तो अभी तक के शांति हुई नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूट आया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात होगी, ठीक है, मन शांत सा ही नहीं है, आज दिल से दुख रहा है। तो दोस्तों ऐसा हमारे समाज में हो रहा है, महिलाओं को इज्जत नहीं देते, तभी तो ऐसा कुछ हुआ। पुलिस को बुलाया, पुलिस के बाद वहां पर कॉल किया, उठा के उसको कहां डालेंगे, कौन लेगा उस बच्ची को, उसकी उसका कसूर बताओ, कुछ कसूर है नहीं है ना दोस्तों। तो प्लीज एक छोटा सा विनम्र निवेदन है, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, तो जरूर 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 उन्हें करने दो ही मत, ठीक है। सैलानी आते हैं, या हमारे यहाँ का होगा या बाहर का होगा, कुछ नहीं कह सकता ना दोस्तों। तो ये सब चीजें हैं, बड़ा दिल दुख रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों, मेरे प्यारे देश की शान मान जो भी कहें उसको सैल्यूट रोज की तरह, ठीक है। क्या कहें दोस्तों, अच्छा बताया। आप भी खुद सोचोगे यार, 1-2 महीने की मासूम बच्ची को छोड़ दिया जंगल में। अब वो सुबह, पता है पुलिस वाले बोल रहे कि 4 बजे की है, ये ठंडी हो रही थी पूरी। मसूरी में ठंड कितनी होती है मालूम है। अब 1-2 घंटा वहां पर जो सैलानी गए या आसपास के कोई लोग गुजरे होंगे, तो बच्चे कह रहे हैं यार यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश ही का क्या, सभी जगह ऐसा है। महिलाओं की इज्जत करो, बच्चा ही तो है। क्यों ऐसा करते हैं, पैदा ही क्यों किया। अगर उनको पालने की हिम्मत नहीं है तो भैया क्यों जन्म देते हैं, है ना। तो ये हमारा दून आईएएस एकेडमी है, रायपुर रोड, ठीक है, बिहाइंड आईआरडी के अपोजिट है, सुंदरवाला में। आप आकर के चेक करें, एडमिशन चल रहे हैं, ठीक है। सीलम परम भूषणम, यहीं की बात हो रही, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से सिचुएटेड फॉर दिस मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा प्रमोशन। अब इसके साथ साथ हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने जा रहे हैं। देखो दोस्तों क्या है, हाल ही में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं कि रिसेंटली द बाय होम द संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ठीक है। यानी हाल ही में नई दिल्ली में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, के लिए फेलोशिप यानी अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहां पर दिल्ली में, तो ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा काम किया है, कौन कर सकता है। द्रौपदी जी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम वेगवाल, दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन है हमारी ऐसी प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति, जो कि क्या है, एक ऐसे समाज से आई है। देखो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर दो ही ऐसे लोग आए हैं जो कि क्या है, एक ऐसी चीज से मजाक नहीं उड़ाते हैं। अभी मोदी जी का मजाक उड़ाते चाय वाला, अरे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया भारत को, कोई नहीं जानता था, सब लोग जानते थे गरीब देश है।
भारत को लोगों की नजर में लाके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। ऐसा ना सोचो कि काम नहीं कर रहे हैं, जाके देखो जरा सड़कें बना रहे हैं। किसने बनाई सड़क बताओ, आज तक कोई सड़कें टूटी भी है? मेरे जहां से मैं जाता हूं वहां सड़क थी नहीं, अरे भैया वहां को भी सड़क बना दी। क्या फायदा होता है? फायदा बहुत सारे चीज है। देखो मुर्मू जी, हमारे द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे समाज से निकल के आए हैं जहां पर महिलाओं को इज्जत नहीं देते थे। देखो दोस्तों, महिलाओं को कोई इज्जत नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो हमारी द्रौपदी जी आई और एक राष्ट्रपति के पद पर बैठी। सबसे बड़ी भारत देश की पहली व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति तो होता है, वहीं से गिनती होते है ना जब हमारी जनगणना सेंसस शुरू होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर भी होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छा भी लगेगा। ये माता जी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 फरवरी, ये थोड़ी न्यूज हम लोगों ने पुरानी कवर की है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो दिल्ली में 2019, 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, यही इसको बोलते हैं अकादमी रत्न। ठीक है, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये तो रही हमारे बीच राष्ट्रपति जी, इनको नमन है। ये दूसरे व्यक्ति कौन है? ये किस आर्मी के किस पद पर होते हैं? आपने कमेंट सेक्शन पे ये बताना है। ठीक है, बता सकते हो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हम लोगों के को आओ, कोचिंग आओ, पढ़ो, हमारी कोचिंग सेंटर में आओ, हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, तब सिलेक्शन आएगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करते चलो दोस्तों। अब देखो यहां पर इस चीज को क्लियर हो गया, 3 वर्ष के लिए हमारे यहां पर है 19, 20 और 21। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन है, कितने लोगों को यहां शामिल किया है? 128, 128 आर्टिस्टों को इन्होंने शामिल किया है। अब देखो भाई, ठीक है, कई लोग थे। ठीक है, तो इसमें अब यहां पर कौन कौन सी चीज है? देखो कब से स्टार्ट है? 1952 से स्टार्ट है। दोस्तों सही बात भी है, जो जैसा कर रहा है ना उसको वैसा फल अगर ना मिले तो वो वंचित ही हो जाता है। अगर बात करें जो जैसा उसको उसका फल दे देते हैं। अब मोदी जी हैं, ठीक है, जैसा कोई करता है उसका फल उसे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और मन में होना चाहिए, मन में ये चीज होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना हो, हम महिलाओं को इज्जत दें, महिलाओं के साथ खड़े हों। ठीक है, जिससे कि समाज आगे बढ़े, है ना। तो देखो यहां पर दिया हुआ है, रिसेंटली विच द कंट्री हैज जॉइंड द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर द क्लाइमेट। देखो अच्छा मैं आपसे एक चीज बता, देखो हर चीज में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इसको हिंदी में बता देता हूँ, हिंदी में हमारे पास बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हिंदी में भी आप बताएं। हाल ही में एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल है? कौन सा देश होगा? भारत, नेपाल, अमेरिका और कनाडा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम लोग एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर करते रहते हैं, कुछ समय बाद और ज्यादा काम होगा। ठीक है, क्यों? इसलिए कि यहां पर जो हमारी पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उस भोजन का व्यवस्था हम कहां से करेंगे? इसलिए एग्रीकल्चर में भाई क्या हो रहा है, लोग ज्यादा सोच रहे हैं, छोटी सी जगह पे ज्यादा। अब हमारे भारत में और अमेरिका में एक डिफरेंस यहां पर है। देखिए अमेरिका में छोटी जगह है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में छोटी जगह है, लेकिन उससे वो कम से कम 20 बोरी बोलते हैं ना, 20 बोरी गेहूं को निकाल लेते हैं। और हमारे पास इससे ज्यादा जगह है, हम 10 ही निकाल लेते हैं। अंतर है ना। हम यूरिया को यूज करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करते। मालूम है दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो हमें इनसे पीछे करती हैं। और मोदी जी के बारे में अगर मैं बात करता हूं, मोदी जी यही कह रहे हैं कि भाई हम भी ऐसे ही होंगे, समय लगता है हर चीज का, ऐसा नहीं कि कोई समय एकदम से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर आप बता सकते हैं कौन सा होगा? ये मेरा प्यारा भारत महान है, भारत। ठीक है, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है रिसेंटली। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, ये यूएस और यूएई, यूएई मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह एक पहल है। तो दोस्तों इस चीज को आप याद कर लीजिएगा।
क्यों ऐसा हो रहा है? ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ पर महिलाएं, तो क्या होता है हमारे गांव में अगर आप जाएं, ठीक है, तो क्या होता है जो महिलाएं हैं उनको काम देते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं उनमें क्या है महिलाएं लगी रहती है। तो कोई यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ये सब अमेरिका में, कौन महिला अमेरिका में काम कर रही है बताओ? ठीक है, ऐसा सुना है करती हैं, परंतु एक बड़े स्तर पर नहीं। देखो ये लेके जा रहा है, ये इसको लगा रहा है, सब आर्टिफिशियल है, ठीक है, सब कंप्यूटर है, सब सब वैज्ञानिक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, देखो दोस्तों ध्यान रखना, हम किसी भी देश के अंदर जा करके, जैसे कि ये है, अगर उनकी चीजों को लेकर के आते हैं ना, तो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में देखो चीता को क्यों नेशनल पार्क चीता लिया है, मोदी जी चीता लेकर के आए। अब कुछ चीजें और आने वाली हैं, क्यों ऐसा है? इसलिए कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। वो खुद नहीं बैठते, वो आराम से, मोदी जी कभी आराम से नहीं बैठते, ठीक है, औरों को तो क्या बैठना है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन जो वास्तविकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई एक चीज समझ लीजिएगा, आप लोगों ने लिकोरस यानी सुना होगा, ठीक है, लिकोरिस यानी मुलहटी सुना, कभी पान खाया, बनारसी पान, यानी पान आप लोगों ने खाया होगा, उसमें मुलहटी डालते हैं और ठंडक सा आ जाती है, सुना है? वो देखो अब ये चीज के लिए भी यहाँ पर है, यानी हमारे पास विच इज द फर्स्ट स्टेट, कौन सा स्टेट है वो जो हमारा, यानी मुलेटी जिसको बोलते हैं लिकोरिस, सबसे पहले असम, केरला, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, एचपी, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर यहाँ पर भी होगा, ठीक है, मैंने लिख दिया था, ये है दोस्तों आंसर इसका, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। कुछ चीजें खेती करते हैं ना हम लोग, ठीक है, खेती करने के उपरांत क्या हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन ऐसे हम अगर करने लग जाए, कुछ ऐसे खेती करने लग जाए जिसमें पैसा हो, जैसे मुलेठी है, तुरंत माल बिकेगा, ठीक है। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के लिकोरिस मुलेटी को खेती को आयोजन करने वाला भारत ना पहला, जो भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है भाई। तो इस चीज को आप लोगों ने, अच्छा मुलेटी का जो हमारा नाम होता है ग्लाइसिराइजा, ठीक है, ग्लाइसिराइजा गलबरा, ठीक है, तो नाम भी थोड़ा सा अच्छा है दोस्तों, इसको आप लोग देना। तो ये व्यवसायिक खेती के रूप में इसको लिया जाएगा। देखो व्यवसायिक खेती है, व्यवसायिक खेती का मतलब तुरंत इसको जाओ बेच दो पैसा ले लो, वो होती है व्यवसायिक खेती, ठीक है। तो दोस्तों गन्ने की जैसे थोड़ी ना है, गन्ना लाया हम बो दिए लगा दिया और उसको भैया हमने किसी बाट पे जाकर के बेच दिया, तो कहीं महीने तो वो पैसे ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जो मुलेठी है वो कहाँ कहाँ यूज होती है दोस्तों? सबसे पहले क्या होते हैं, कुछ हमारे जो हर्बल मेडिसिन है, ठीक है, वहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। पहले कहाँ कहाँ ज्यादा ये हो रहा था, हम किस पे डिपेंड थे? अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, अब हमारे यहाँ पर भी हो रहा है, सोचा है कभी? अच्छा हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों कर रहे हैं, यूपी में क्यों नहीं करा, देहरादून में क्यों नहीं करा, उत्तराखंड में क्यों नहीं करा? अभी टाइम लगेगा, आएंगे, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से ये सब चीजें होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, कौन सा हमारा शहर है, इन विच द फॉलोइंग सिटी द 4-day नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर इज द बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? जोधपुर, बेंगलुरु, कानपुर या हमारा मालदा, निम्नलिखित में से 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया। अच्छा देखो दोस्तों, कभी भी कोई मेला होता है तो कुछ ना कुछ बातें वहां पर सामने निकल के आती है। कौन कौन सी बातें सामने निकल के आती होंगी? जैसे कि कोई भी जगह है, ठीक है, वहां की, जैसे हमारे उत्तराखंड में कोई मेला लगता है, उस मेले में क्या है दोस्तों, हमारे पहाड़ों की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वहां पर लगा देते हैं, वो बिकता भी है, उनको हेल्प भी हो जाती है। तो इसका हमारे पास आंसर है दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, इसमें क्या करना है आपको, बेंगलुरु, ये टिक कर लो। केंद्रीय कृषि कल्याण, देखो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो यहां पर पूसा, आपने सुना पूसा? पूसा क्या है, ठीक है, ये पूसा क्या है और कहां पर है, ठीक है, ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना, पूसा कहां है। पूसा एग्रीकल्चर को देखता है, ध्यान रखना दोस्तों। देखो पूसा की जो क्या है, एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुई, आपने कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हमारा बेंगलुरु हो गया, तो ये समझ लीजिएगा आंसर हमारा आ गया। अब हाल ही में भारतीय नौसेना जो है समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए किस देश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है, ठीक है, यानी रिसेंटली द नेवी हैज साइन ऑफ द एमओयू विद द व्हिच द कंट्री द शेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन टाइम ऑफ द सिक्योरिटी। तो कौन कौन सा होगा? सेशल्स होगा, मलेशिया होगा, श्रीलंका होगा या
मॉरिशस होगा दोस्तों, इसका आंसर सेशल्स होगा। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिए आगे इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो ये है हमारी जो नेवी है, ठीक है, वो कई चीजों में अभी भी उन बड़े देशों से पीछे है, ठीक है। कम्युनिकेशन में ले ले, ठीक है, वैसे पावरफुल है, ताकत में हम कम नहीं है किसी से, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है ना भाई, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। मानते हो ना चीज, ठीक है। तो ये चीजें समय आने पर सब सही हो जाएंगी, ठीक है, हमारा देश भी सबसे पावरफुल कंट्री बन जाएगा, ये हम लोग कामना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही रख रहे हैं आज के लिए। तो कल मुलाकात होती है आप लोगों से वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगेन टू आईएएस एकेडमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और एक दूसरे को भी बताइएगा। बस इतना ही, अपने दोस्त फारूक रजा खान को विदा दीजिए, ठीक है। कल पुनः आपसे भेंट होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।